नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं तथा कार्यालय हिंदी के उद्देश्य और क्षेत्र क्या हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कार्यालय हिंदी की संकल्पना क्या है या कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं। कार्यालय हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। यानी कार्यालय हिंदी हम उसे कहेंगे जिसका प्रयोग सभी प्रकार के कार्यालयों में किया जाता है। कार्यालय प्रशासन की एक इकाई होती है जिससे विभिन्न प्रकार के कार्यों को करना पड़ता है। उसको करने के लिए जिस प्रकार के हिंदी का प्रयोग किया जाता है वह कार्यालय हिंदी कहलाती है। यानी कार्यालय के कार्यों को करने के लिए जिस प्रकार के हिंदी का प्रयोग किया जाता है वही जो है कार्यालय हिंदी कहलाती है। यहाँ परिभाषा देख लेते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार वह भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो। यानी श्याम सुंदर दास का मानना है कि जो भाषा सरकारी कामकाज के लिए या न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो उसे क्या कहेंगे, कार्यालयी भाषा कहेंगे। यानी अब हिंदी के संदर्भ में हम क्या कहेंगे, हिंदी का वह रूप जो सरकारी कामकाज के लिए और न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो उसे हम कार्यालयी हिंदी कहेंगे। अगली परिभाषा है डॉक्टर उषा तिवारी के अनुसार सरकारी कामकाज, यहाँ काम कर लीजिएगा दोस्तों, सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। यानी जो हिंदी सरकारी कामकाज तथा प्रशासन के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है वही जो है कार्यालयी हिंदी कहा जाता है डॉक्टर उषा तिवारी के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जो हिंदी शासन प्रशासन के कार्यों तथा कार्यालयों के दैनिक कामकाज में प्रयुक्त की जाती है कार्यालयी हिंदी कहलाती है। यानी जो हिंदी शासन प्रशासन के कार्यों में और कार्यालयों के रोजाना के कार्यों में प्रयोग की जाती है वही कार्यालयी हिंदी कहलाती है। दूसरे शब्दों में वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार, व्यापार, पत्राचार, प्रशासन, चिकित्सा, योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में होता है कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। यानी जिस हिंदी का प्रयोग हम व्यापार के क्षेत्रों में, पत्राचार के क्षेत्रों में, प्रशासन के क्षेत्रों में, चिकित्सा, योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में करते हैं उसी को हम कार्यालयी हिंदी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कार्यालयी हिंदी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। कार्यालयी हिंदी की विशेषताएं, पहला विशेषता है कार्यालयी हिंदी वैज्ञानिक होती है क्योंकि यह तार्किकता से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आधारित होती है। कार्यालयी हिंदी कैसी होती है, वैज्ञानिक होती है और उसका कारण क्या है कि कार्यालयी हिंदी जो होती है तार्किक होती है और विशिष्ट ज्ञान पर आधारित होती है। अगली विशेषता देखते हैं। कार्यालयी हिंदी में स्पष्टता, तटस्थता, विषयनिष्ठता तथा सुनिश्चित अर्थवत्ता जैसी विशेषताएं होती हैं। यानी कार्यालयी हिंदी जो होगी स्पष्ट होगी, तटस्थ होगी, अपने विषय वस्तु से जुड़ी हुई होगी और एक प्रकार से सुनिश्चित अर्थ प्रदान करेगी। ये सभी विशेषताएं कार्यालयी हिंदी में पाई जाती हैं। अगली विशेषता है कि कार्यालयी हिंदी अनुप्रयुक्त होती है। यह कार्यालय के कामकाज हेतु विशिष्टता के साथ निर्मित होती है। इसका मतलब यह हुआ कि कार्यालयी हिंदी जो है आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है, वह अनुप्रयुक्त होती है, केवल कार्यालय के कामकाज हेतु विशिष्टता के साथ निर्मित होती है। यानी कार्यालय के कार्यों के लिए ही इसका निर्माण किया जाता है। अगली विशेषता है कि कार्यालयी हिंदी की विशेष भाषिक संरचना होती है। यह संरचना वस्तुनिष्ठ, स्पष्ट और एकार्थक होती है। यानी कार्यालयी हिंदी की भाषिक संरचना जो होती है वो अपने आप में विशिष्ट होती है या विशेष होती है और वह संरचना वस्तुनिष्ठ होती है, स्पष्ट होती है और एकार्थक होती है। यानी कार्यालयी हिंदी जो होती है वह एक प्रकार के ही अर्थ प्रदान करती है। अगली विशेषता है कि कार्यालयी हिंदी सामाजिक ज्ञान से संबद्ध होती है। यानी जो कार्यालयी हिंदी होगी वो सामाजिक ज्ञान से संबद्ध होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य क्या क्या है। कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य, पहला उद्देश्य है कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य शासन प्रशासन तथा कार्यालय के कार्यों को सहज बनाना है। कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य शासन प्रशासन के कार्यों तथा कार्यालय के कार्यों को सहज बनाना है। अगला उद्देश्य है कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य कार्यालयी स्तर पर हिंदी के प्रचलन को बढ़ाना और हिंदी को आम जनमानस की पहुंच तक लाना है।
यानी कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है? कार्यालय के स्तर पर हिंदी का प्रचलन बढ़ाया जाए और हिंदी को आम जनमानस की पहुंच तक लाया जाए। अगला उद्देश्य है शासन तथा प्रशासन की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना। यानी कार्यालय हिंदी का एक उद्देश्य यह भी है कि शासन तथा प्रशासन के द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं उसको आम जनमानस तक पहुंचाया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला उद्देश्य देखते हैं। कार्यालय हिंदी का उद्देश्य राजभाषा के रूप में हिंदी को सफल बनाना है। हम जानते हैं कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और राजभाषा के रूप में हिंदी को सफल बनाने के लिए कार्यालय हिंदी का आगे बढ़ना अत्यंत जरूरी है। यानी कार्यालय हिंदी का उद्देश्य राजभाषा के रूप में हिंदी को सफल बनाना है। अगला उद्देश्य है न्यायालयों में हिंदी की हमेशा से उपेक्षा की जाती रही है। कार्यालय हिंदी के विकास से हिंदी को न्यायालय की भाषा बनाया जा सकता है। यानी अगर हम कार्यालय हिंदी का विकास करते हैं तो न्यायालय की भाषा के रूप में कार्यालय हिंदी को हम आगे बढ़ा सकते हैं या अंग्रेजी का स्थान जो है कार्यालय हिंदी न्यायालय में ले सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज के बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुंचाते हुए सामान्य नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति उचित जानकारी देना कार्यालय हिंदी का मुख्य उद्देश्य है। यानी कार्यालय हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज के बहुसंख्यक वर्ग जो हैं उनको तक शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुंचाया जाए और सामान्य नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए, उनके अधिकारों के बारे में उचित जानकारी प्रदान किया जाए। यही कार्यालय हिंदी का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त सरकार और जनता की प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर जनता को विकास में भागीदार बनाना भी कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्यालय हिंदी के क्षेत्र कौन कौन से हैं। कार्यालय हिंदी के क्षेत्र हम जानते हैं दोस्तों कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, जिसके पश्चात कार्यालयी क्षेत्र में हिंदी की तीव्र गति से विकास हुआ। शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी हिंदी का तीव्र गति से विकास हुआ है। शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी हिंदी का तीव्र गति से विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के प्रशासन की भाषा हिंदी ही है। संसद में होने वाली कार्यवाही तथा बनाए जाने वाले कानूनों का अनुवाद भी अब हिंदी में होता है। यानी जब माफ करिएगा, जब राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार कर लिया गया उसके पश्चात जो है कार्यालय के क्षेत्रों में हिंदी का तीव्र गति से विकास हुआ। शासन प्रशासन की भाषा जो है हिंदी बन गई। जितने भी नियम कानून बनाए जाने लगे उसका हिंदी में अनुवाद किया जाने लगा और कई राज्यों ने अपनी प्रमुख भाषा जो है हिंदी को घोषित कर दी। कई राज्यों में जो है हिंदी भाषा में भी कानून बनाए जाने लगे, उसमें से उत्तर प्रदेश भी एक है। कार्यालय के कामकाज की एक सुनिश्चित पद्धति होती है। कार्यालय में किए जाने वाले कार्यों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कार्यालय में जो काम होते हैं उसको निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला टिप्पणी लेखन, यानी कार्यालय में टिप्पणी लिखना पड़ता है। प्रारूपण लेखन होता है, संक्षेपण लेखन होता है, प्रतिवेदन लिखना पड़ता है, कार्यवृत्त लिखना पड़ता है और कार्यालय में अनुवाद का कार्य भी करना पड़ता है। इतने सारे काम जो है कार्यालय में होते हैं। यानी कार्यालय हिंदी में इतने सारी चीज़ें प्रयुक्त की जाती हैं। इनका एक एक करके दोस्तों टिप्पणी किस प्रकार से लिखी जाती है, प्रारूपण क्या होता है, संक्षेपण क्या होता है, हम सब पर वीडियो अलग से बना करके रखे हुए हैं। आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि टिप्पणी क्या होता है, टिप्पणी कैसे लिखा जाता है, प्रारूपण क्या होता है, प्रारूपण कैसे लिखा जाता है, संक्षेपण क्या होता है, इसको लिखने का तरीका क्या है, प्रतिवेदन क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, कार्यवृत्त क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है और अनुवाद पर भी हमने एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उसको भी देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।